अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज़ वी ऑल नो कि क़यामत का रोज़ हौलनाकियों से भरा होगा। उस रोज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला शदीद गुस्से में होंगे और हम सब अपने अपने गुनाहों के अकॉर्डिंगली पसीने में डूबे हुए होंगे और उस वक्त नफसी नफसी का आलम होगा। और वो ऐसा वक्त होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को नहीं पहचानेंगे। इस्माईल अलैहिस्सलाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इतने फर्माबरदार औलाद थे कि छुरी के नीचे कटने से भी नहीं सोचा, वो भी अपने बाप को नहीं पहचानेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ को नहीं पहचानेंगे और इसी तरह से कोई रिश्ता किसी को नहीं पहचानेगा। उस वक्त नफसी नफसी का आलम होगा और उस वक्त जो ज़ात हमारा साथ देगी वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद पाने के लिए हम ऐसा क्या काम करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमको मिल जाए। इसके लिए हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद 4 चीज़ें बताई हैं और अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रांट करेंगे कि आप इनकी शफाअत कर दीजिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में भी बयान किया है कि मुझे ताकत नहीं होगी, लेकिन अगर अल्लाह चाहेगा और मुझसे कबूल कर लेगा तुम्हारी शफाअत तो मैं तुम्हारी शफाअत कर दूंगा। तो सबसे पहले तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा शफाअत करने वाली है वो है हज़रत अबू हुरैरा की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शफाअत का सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिलेगा? लायन शेयर होता है ना, जो सबसे ज़्यादा कौन मुस्तहक होगा आपकी शफाअत का? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू हुरैरा तुमसे पहले ये सवाल किसी ने नहीं पूछा और तुम्हारी जो ललक है, जो ईगरनेस है ना, उसकी वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो इंसान सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता होगा, और ईमान का मतलब यही है कि ज़ुबान से पढ़ने के साथ साथ दिल में यकीन हो और आपकी हरकतों में, आपके एक्शन में वो दिखना चाहिए कि आप अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानते। आपको खुशी, गम, परेशानी, अच्छी तकदीर, बुरी तकदीर, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, हर वक्त अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना और अल्लाह ही से मांगना है और अल्लाह ही पर यकीन तवक्कुल रखना है। तो जो इंसान सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा शफाअत का मुस्तहक होगा। सबसे ज़्यादा शफाअत मिलने के चांसेस, ही वुड बी द लकीस्ट पर्सन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उसके चांसेस ज़्यादा हैं मेरी शफाअत पाने के। उसके बाद दूसरी चीज़ है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान अजान के साथ साथ जो मौज़िन कह रहा है उसी को रिपीट करता है और उसके बाद मेरे ऊपर दरूद भेजने के बाद अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला मांगता। वसीला क्या है? जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम जो सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने मेरे लिए वसीला मांगा अल्लाह से, तो अल्लाह ताला गारंटी ले रहे हैं कि वो अल्लाह ताला हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत को कबूल कर लेंगे। अल्लाह के ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा वो शफाअत को कबूल करना। यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा मैं उसकी शफाअत कर दूँगा, अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। यानी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वुड गिव द नेम्स कि अल्लाह के नबी अपना सबके नाम देंगे कि ये इसकी शफाअत कर दीजिए। तो जो इंसान सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता होगा या मुअज्जिन का जवाब देने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने के बाद वसीले के लिए अल्लाह के से दुआ करता होगा, तो उसका नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को रिकमेंड करेंगे और फिर अल्लाह ताला उसकी शफाअत को कबूल कर लेंगे। तीसरी चीज़ है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो है ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जो इंसान लगातार दरूद शरीफ पढ़ता रहता है, जो जितना ज़्यादा दरूद पढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा मेरे करीब होगा और मेरी शफाअत का हकदार होगा। तो कोशिश करें, उठते बैठते चलते फिरते। मेरी एक वीडियो भी है कि दरूद पाक यानी कि बिना दुआ मांगे कैसे सारे काम हो जाते हैं और दरूद के कितने फ़ज़ाइल हैं। वो दुआ अगर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपको फिर अल्लाह से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने वादा किया है कि वो इंसान दुआ नहीं भी मांगेगा उसकी सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। चौथी चीज़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई उससे एक रिलेटेड एक सही मुस्लिम में एक किस्सा आता है कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम के साथ बैठे थे और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? घोड़ा, ऊँट, पैसा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, वो सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपकी क़यामत के रोज़ शफाअत चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंक गए कि तुमको ये बात किसने सिखाई? मतलब ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। तो ये लेवल था सहाबा का कि
कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन मांगना क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत में। उनको ये सब चीज़ों की फ़िक्र होती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है कि मैं आपसे आपकी शफात मांगूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम नमाज़ों को बढ़ा दो, अपने सजदों को बढ़ा दो, जितने ज़्यादा सजदे करोगे उतना ही तुम मेरी मदद करोगे कि मैं तुम्हारी शफात कर सकूँ। यानी कि किसी ने किसी से कोई काम कहा तो इंसान कहते अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा ये काम करवाऊँ, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा करो, तुम ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हाँ हो गया मैंने तुम्हारी शफात कर दूंगा, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मेरी मदद करो, यानी कि नमाजें ज़्यादा करके तुम मेरी मदद करो और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं तुम्हारी शफात करूँगा। तो इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीले की दुआ करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करें और अल्लाह पर यकीन रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें, ताकि मरते वक्त भी हमको ये कलमा नसीब हो। और जब भी मुअज्जिन की आवाज़ सुने तो अपनी ज़ुबानों को बंद कर लें, अपने कामों को रोक दें, आवाज़ वाली चीज़ों को बंद कर दें और जो मुअज्जिन कह रहा है उसको रिपीट करें, क्योंकि क़यामत का रोज़ इतना ख़तरनाक, इतना गज़बनाक होगा कि उस रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो हमको बेसिकली तैयारी करके जाना है। हम लोग तो नंगे हाथ जाके नहीं खड़े हो जाते हैं कि एग्ज़ाम में कोई आके लिख देगा, हम लोग को अपनी प्रिपरेशन करके जाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि मेरी मदद करो, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक भेजेंगे और अल्लाह से वसीले की दुआ करेंगे, जो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना मुहम्मदिनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वद्दरजतिर रफ़िया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब हम ये दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हक़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात कबूल कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।